या की डायन एपिसोड 71। सरपंच के इशारे पर गांव वाले दशरथ और अभिमन्यु पर टूट पड़े। उन्हें बुरी तरह मारा पीटा और फिर पेड़ से लटका दिया। सही समय पर प्रीति वहां पहुंची और गांव में शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने की धमकी देते हुए उसने गांव वालों को रोक लिया। प्रीति के आगे सरपंच भी कुछ नहीं कर सके। दीनदयाल अभिमन्यु और दशरथ को फौरन अस्पताल ले गया। प्रीति गांव वालों की इस हरकत से काफी नाराज हो गई। जाते जाते उसने गांव वालों को साफ साफ बताया कि वो जल्द से जल्द अपनी नौकरी छोड़ देगी। इतना ही नहीं, प्रीति ने स्कूल तक बंद करने की बात कह दी, जिसे सुन गांव वाले दंग रह गए थे। नफरती आवाज में उसने गांव वालों को झिटकते हुए कहा, आप सबकी करतूत देखकर मुझे लगता नहीं कि आपके बच्चों को पढ़ने लिखने की जरूरत है। अब उनका भविष्य आपके हाथ में है। प्रीति की बात ने गांव वालों को चिंता में डाल दिया था। प्रीति वहां से निकली ही थी कि उसके पास दीनदयाल का फोन आया। दीनदयाल ने कहा, प्रीति मैडम, अभिमन्यु और दशरथ सर दोनों बहुत सीरियस हैं। दोनों को आईसीयू में रखा गया है। दीनदयाल की बातों ने प्रीति की चिंता और बढ़ा दी और उसने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं फौरन हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। आनन फानन में प्रीति जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, उसके सामने पट्टियों में लपेटा अभिमन्यु पड़ा था। वो बेहोश था। स्ट्रेचर को आईसीयू से निकाल के एक कमरे में लुढ़काया जा रहा था। प्रीति ने डॉक्टर से अभिमन्यु और दशरथ जी के हालत के बारे में पूछा तो उसने बताया, देखिए, दोनों का खून बहुत बह गया है। अभी अभिमन्यु की रिकवरी फास्ट हो रही है, पर दशरथ जी की सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल है। इस बात ने प्रीति को और सदमे में डाल दिया, पर उसे एक बात का सुकून था कि अभिमन्यु अब खतरे से बाहर है। प्रीति अभिमन्यु के कमरे में गई। बदन के हर कोने में पट्टी जिसमें खून के निशान बने थे। अभिमन्यु की हालत देख प्रीति की आंख में आंसू भर आए। वो उसके बेड के बगल वाली चेयर पर आके बैठ गई। उसने धीरे से अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और आंख बंद करके अभिमन्यु की सेहत के लिए प्रार्थना करने लगी। तभी उसकी आंखों से आंसू का एक बूंद अभिमन्यु के हाथ पे गिरा। अभिमन्यु को हल्का सा होश आया और दबी हुई आंखों से उसने प्रीति को अपने पास देखा तो बोला, मुझे पता था तुम मेरे पास ही होगी। आखिर हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता जो है। प्रीति ने फौरन आंखें खोली और अभिमन्यु उस पे हंसने लगा। प्रीति ने बड़े प्यार से उसके हाथ को मारा, जहां चोट होने के कारण अभिमन्यु दर्द से कराहते हुए बोला, तुमसे मार खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मारने के लिए तुम मेरे पास आ जाया करो। कई दिनों बाद अभिमन्यु और प्रीति को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था। सारे गिले शिकवे भूले जा चुके थे, पर वो हंसी के ठहाके ज्यादा देर तक उस कमरे में रह ना सके। एक आदमी ने कमरे के बाहर से प्रीति को आवाज लगाई, मास्टरनी जी, आपसे कुछ बात करनी है। ये चकिया गांव का आदमी था जो अभिमन्यु को मारने में उस भीड़ में शामिल था। उसे देख अभिमन्यु का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया, पर प्रीति ने उसे संभाला और कमरे से बाहर आ गई। कमरे के बाहर गांव के और भी करीब 6-8 लोग खड़े थे। प्रीति को देखते ही सारे गांव वाले प्रीति से मिन्नतें करने लगे कि वो अपनी नौकरी ना छोड़े और उनके बच्चों की पढ़ाई पर आंच ना आने दे। और अगर गांव का इकलौता स्कूल बंद हो गया तो उन घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे, जिनकी रोटी स्कूल की तनख्वाह से आ रही थी। प्रीति ने झुंझलाते हुए कहा, मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग ऐसी घिनौनी हरकत कर कैसे सकते हैं। प्रीति के इस सवाल पर
एक गांव वाले ने जवाब देते हुए कहा। सरपंच के कहने पे मास्टरनी जी, पूरे गांव की कमजोरी सरपंच जी बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी तो वो जैसा कहते हैं, कुछ मजबूरी में तो कुछ उनकी भक्ति में, उनका काम करते ही करते हैं। प्रीति को ये तो पता चल गया था कि सरपंच के इशारे पर भीड़ ने अभिमन्यु और दशरथ पर हमला किया था। इतना ही नहीं, अभिमन्यु और दशरथ को सस्पेंड भी सरपंच ने ही करवाया था। प्रीति हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सरपंच करना क्या चाह रहे थे। अगर अभिमन्यु और दशरथ सस्पेंड थे तो उन्हें मरवाया क्यों? उधर पंचायत ऑफिस के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आखिर सरपंच ने प्रीति के कहने से अभिमन्यु और दशरथ को क्यों जाने दिया। उसने लोगों को अभिमन्यु और दशरथ को जिंदा गाड़ने से क्यों मना कर दिया। सरपंच को वैसे भी स्कूल और शिक्षा व्यवस्था से ज्यादा कोई खास लगाव नहीं था, तो फिर उसने प्रीति की बात का विरोध क्यों नहीं किया? ऐसे ही तमाम सवाल लोगों के मन में उठ रहे थे। वो जानना चाह रहे थे कि आखिर सरपंच पर प्रीति का ऐसा कौन सा दबाव था जिसने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। देर रात सरपंच अपने घर में इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। वो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजे पर कुलदीप की आहट हुई, जो किसी से कह रहा था, आइए अंदर आ जाइए। चौड़ी कदकाठी, मुंह में च्युइंगम और हाथ में पुलिस का डंडा लिए एक आदमी अंदर आया। उसने पुलिस की वर्दी पहनी थी, जिसके टैग पे नाम लिखा था नकुल सिंह। कुलदीप इंस्पेक्टर नकुल को घर के अंदर लेकर आया। सरपंच उसे देख उत्साहित हो गया और हाथ मिलाते हुए कहा, चकिया में स्वागत है आपका। आप यहाँ हमारे साथ भी रह सकते हैं। इस केस को बस जल्द से जल्द संभाल लीजिए और चकिया के बिगड़ते हालात को रोक दीजिए। सरपंच की बात पे नकुल ने च्युइंगम का छोटा गुब्बारा फुलाया और उसके अचानक फूटते ही डंडा घुमाकर हंसते हुए बोला, फिकर नॉट, इस केस को तो मैं चुटकी में सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि डायन से मुझे डर नहीं लगता। तभी कुलदीप ने पूछा, फिर किससे लगता है? गंभीर आवाज में नकुल ने जवाब दिया, लड़कियों से। नकुल की बात से तीनों जोर जोर से हंसने लगे। कौन है ये इंस्पेक्टर नकुल सिंह? क्या बच पाएगी टीआई दशरथ की जान? और अब क्या चाल चलेगा अभिमन्यु? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।